हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स यार, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसेंट टाइम्स में आए हैं कमेंट के थ्रू, और उसी को हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं, मतलब FAQs, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ये थे जो टॉप 4 क्वेश्चंस थे जो कि आप भी रिलेट कर पाओगे। भैया क्या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये सही में मैटर करती है? भैया जो प्रीलिम्स में अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई बंदा फेल हो जाता है तो क्या वो बोर्ड्स में भी उसके चांसेस होते हैं फेल होना? क्योंकि बोर्ड्स और प्रीलिम्स के अंदर ज्यादा समय नहीं होता है, लगभग 30 से 40 दिन का ही समय होता है भैया। अगर प्रीलिम्स के मार्क्स अगर खराब हो गए तो क्या बोर्ड्स में भी मुझे मार्क्स उतने ही आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे या फिर उससे कम आएंगे? भैया प्रीलिम्स के मार्क्स क्या बोर्ड्स में सही में ऐड होते हैं? मतलब प्रीलिम्स में अगर कोई बंदा 75 या फिर 60% स्कोर कर रहा है तो क्या उसका एवरेज निकाल के बोर्ड्स में ऐड करते हैं? एट द सेम वे भैया कैसे होगा यार? भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम बहुत ज्यादा टेंस है और अभी 40 दिन के अंदर अंदर हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन है। मेरा सिलेबस भैया 30% हुआ है भैया, 50% हुआ है भैया, 60% हुआ है, और मैंने मेरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। अगर आप भी इन क्वेश्चंस के साथ इस समय जूझ रहे हो तो आपको एक चीज बता दूं, बस आप अकेले बंदे नहीं हो इस समय जूझने वाले। आपके साथ लाखों हजारों बच्चे यही क्वेश्चंस अपने भेजे में लेके घूम रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद आप सभी का एकदम स्ट्रेस लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। आप सभी को एक सेंस मिलेगा कि किस प्रकार से हमको पढ़ाई करनी है। और इस वीडियो के बाद ध्यान से सुनना, अगर कोई भी बंदा ये वीडियो एंड तक देख लेता है तो मैं उसको गारंटी देता हूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जितने भी तेरे स्कोर आए हैं, भले ही वो 80% हो, 85% हो, 75% हो, लगभग लगभग आप 10% आराम से इंक्रीज कर सकते हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि आप आराम से 50 से 60 मार्क्स आराम से ऊपर ला सकते हो। मतलब 10% आप आराम से ऊपर लेके जा सकते हो। बस ये चीजें फॉलो कर लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बताइए कि भैया आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूं कि मेरे काम को सराहा जाए। तो फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यार भरा लाइक और दिल जो है वो कमेंट में कर देना है, और 1.5 लाख की फैमिली हमारी कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मैं आप सभी को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, सबसे पहला जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कि भाई बहुत सारे बच्चों को अपना पोर्शन ही पता नहीं होता है। ठीक है, मैं ये सही बोल रहा हूं कि बच्चों को अपना पोर्शन ही पता नहीं होता है कि अपने को क्वेश्चन नंबर 1A में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1B में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, इन क्वेश्चनों में हमको क्या क्या पूछा जाएगा। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आप सभी को। स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री में है 25 to 30 वर्ड्स, ठीक है, ये बहुत सारे बुक्स में प्रिंट कभी किया है कभी नहीं किया है। उन सभी को मैं एक ही कहूंगा कि 25 to 30 वर्ड जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें से एक आधा पूछा जाएगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स हो गए वगैरह वगैरह, ये वाले जो क्वेश्चंस है, कंसेप्ट कंप्लीट करो, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। 25 to 30 वर्ड्स नहीं आते। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं स्टूडेंट्स, अगर आपको हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हार्ड भी जा रहा है, ठीक है, तभी भी आप 40 में से आराम से 20 मार्क गिरा सकते हो अगर आप फिल इन द ब्लैंक कर लोगे, उसके बाद वो चार्ट्स कर लोगे, रॉन्ग पेयर कर लोगे और ट्रू और फॉल्स कर लोगे। अगर ये चार भी चीजें करोगे, एक आंसर भी आप लर्न नहीं करोगे, तभी भी कोई भी बच्चा 40 में से आराम से 20 मार्क गिरा सकता है अगर उसने पोर्शन को ठीक से एनालाइज किया होगा। तो सबसे पहली चीज ये है स्टूडेंट्स, आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो सबसे पहले उसका पोर्शन जान लो कि कौन से पोर्शंस, कौन से क्वेश्चंस हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर ये चीजें आपको हार्ड जाती है तो स्टूडेंट्स, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसमें अपेक्षित को किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है, मैंने हर एक सब्जेक्ट के वीडियो बनाए हैं, जाके आप वहां से देख लेना, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, एक अंडरस्टैंड हो जाएगी कि हाँ भाई मेरा पोर्शन कितना है। देखो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, अगर आपको मुंबई को जाने का है, किधर से निकल के अगर आप मुंबई के सिटी में जाना चाहते हो तो आपको मुंबई की ही बस पकड़नी पड़ती है कि नहीं? आप नासिक की बस या फिर अमरावती की बस आप नहीं पकड़ोगे, आपको उल्टा घूम के जाना पड़ेगा। सो द थिंग इज दैट, सबसे पहले पोर्शन को समझ के लो कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1A में मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं तो मेरे सभी फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जिससे मेरे 4 मार्क कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 1B में मेरे को रॉन्ग पेयर पूछते हैं 4 मार्क के, तो मैंने पूरे रॉन्ग पेयर कर लिए हर एक चैप्टर के, जिससे मेरे 8 मार्क कंफर्म हो गए। फिर उसके बाद मेरे को पैसेज पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में हिस्ट्री के, तो मैंने पूरे पैसेज पढ़ लिए, उससे मेरे और 5 मार्क 6 मार्क कंफर्म हो गए।
ऐसे जब आप करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आता है कि आपका पोर्शन के अनुसार आपकी स्टडी हो रही है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पॉइंट नोट डाउन करके रखना। अगर आपकी प्रीलिम बर्बाद हो गई है और आप चाहते हो कि इसमें 10 से 15% आप इंक्रीज करो, तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज होगी कि भाई साहब आपको आपका पोर्शन अंडरस्टैंड करना होगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वेटेज। वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर को उसकी औकात के हिसाब से वेटेज दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर होगा, आपके घर में जो सबसे अच्छा काम करता है, जो भी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक बता रहा हूं, जो हिरार्ची होता है, मतलब जो सबसे ऊपर होते हैं, वो आपके पापा होंगे, फिर आपकी मम्मी होगी, फिर बड़ा भाई होगा, फिर आप होंगे, है कि नहीं? तो ये एक जो है, ये एक लेवल होती है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस घर में आज के समय में आपके पापा को है, फिर आपकी मम्मी को है, फिर उसके बाद उसके नीचे कोई और होगा, फिर उसके बाद आप होंगे, बरोबर। सो आपके औकात के अनुसार, आपके पर्टिकुलर बिहेवियर के अनुसार आपको तोला जाता है। उसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उन सभी की भी एक एक औकात होती है, उन सभी को भी एक एक वेटेज दिया जाता है कि भाई तेरा इंपॉर्टेंस इतना ही है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स 1 की बात करूं, तो अगर आपने बस चैप्टर नंबर 1 कर लिया लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 6 कर लिया स्टैटिस्टिक्स, इन सभी को स्टूडेंट्स 12 मार्क का वेटेज है। आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स, 12 मार्क और 12 कितने हो गए? 24 मार्क और 12 मार्क 36 मार्क। मतलब अगर आपने बस ये 3 चैप्टर्स भी पूरे शिद्दत से किए, मतलब इनके क्या क्या किए, इनके सॉल्व एग्जांपल्स किए, इनके प्रॉब्लम सेट किए, ठीक है, फिर इसके बाद इन सभी चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए अपेक्षित में से, और इनके एक्सरसाइज कर लिए। अगर आपने इतना भी कर लिया तो लगभग लगभग आप 30 मार्क तो भी आराम से गिरा पाओगे। नहीं 40, नहीं 36 बोला तो 30 मार्क। क्या क्या करने हैं? सॉल्व एग्जांपल पूरे करने हैं इन चैप्टरों के, प्रॉब्लम सेट पूरे करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूरे पढ़ लेने अपेक्षित में से, और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करने। एक एक सम 4-4 बार करो, आराम से हो जाएगा। तो बस ये 3 चैप्टर भी अगर कोई बंदा करता है, वेटेज के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, तो भी आप 36, चलो मैं बोलता हूं 6 मार्क नहीं मिलेंगे, तभी भी आप 40 में से 30 मार्क गिरा सकते हो मैथ 1 ऐसे सब्जेक्ट में। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स वेटेज का पावर। अगर आप वेटेज को अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं होने वाला। आप बोलोगे भैया हमको ऑफिशियल वेटेज कहां पे मिलेगा? लाला यूट्यूब पे सर्च करने का, मैथ्स 1 वेटेज स्टेट बोर्ड वाले भैया, मिल जाएगा। साइंस 1 वेटेज स्टेट बोर्ड वाले भैया, मिल जाएगा। साइंस 2 वेटेज स्टेट बोर्ड वाले भैया, मिल जाएगा। हर एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, हर एक पर्टिकुलर चीजों का मैंने वेटेज बना के दिया है। समझ में आ रहा है? तो पहला चीज था पोर्शन अंडरस्टैंड करो, दूसरा चीज था कि वेटेज को अच्छे से करो। तीसरा, प्रीलिम्स एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्या? देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार होता क्या है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, लेकिन बीच में हमको जो एक पर्टिकुलर बैरियर आ जाता है वो होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। सबसे पहले तो अपने घर वालों को ऑनेस्टली बता देने का कि बगा मेरे को प्रीलिम्स में अच्छे मार्क नहीं आने वाले हैं क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अभी सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये है एक बच्चा राहुल, ठीक है। अभी वो जो तैयारी कर रहा है, वो बेटा तैयारी कर रहा है उसकी बोर्ड एग्जामिनेशन का, बरोबर। लेकिन भाई साहब बीच में आ गया उसके प्रीलिम्स, मतलब आधे रास्ते तक गया, उसको जाना पूरा इधर तक है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसको एक ब्लेंडर आ गया, दैट इज नोन एज प्रीलिम्स। अभी यहां तक उसका 100% पोर्शन होने वाला था, लेकिन प्रीलिम्स आ गया तो कितना परसेंट पोर्शन हुआ? 50%। मतलब लेट्स सपोज 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में से राहुल के 5 चैप्टर परफेक्ट है, बरोबर, क्योंकि 50% पोर्शन हो रहा है उसका प्रीलिम्स तक। अभी 5 चैप्टर भी परफेक्ट है, तो मैं मान के चलता हूं कि 40 में से लगभग लगभग 25 मार्क्स तो वो लाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो 50% है ये आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब उन 5 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो भी आपको डंके की चोट पे वो क्वेश्चंस आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ऐसा नहीं हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 5 ही चैप्टर्स परफेक्ट करो। प्रीलिम्स में पूरा सिलेबस आता है, बस आप 5 या 6 या जितने भी आपसे होते हैं उतने चैप्टर्स ही परफेक्ट करो, और ऐसे परफेक्ट करो कि साला वो अगर एग्जामिनेशन में आ गया ना प्रीलिम्स में, तो हम पूरे के पूरे करके आएंगे। फिर उसके बाद जो 1 महीने बाद जो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो रिमेनिंग 50% है, वो 50% हम बोर्ड तक कवर कर देंगे।
मतलब कि जहां पे आपको 90% आना चाहिए था बोर्ड्स में, वहां पे आप प्रीलिम्स में 75-80% के बीच में आ रहे हो। तो घर वालों को बोल देने का कि देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन तक मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स जो बीच में आ रही है इसमें मेरे को परसेंटेज कम आने वाले हैं। उसके लिए एक अच्छा सा जो भी मैंने बताया आपको, इस प्रकार से अपने घर वालों को एक्सप्लेन करने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट खा लोगे, जो कि बचपन से खाते आ रहे हो, और क्या होगा, बच्चे मजाक उड़ा लेंगे, वो भी चलते ही रहता है, वे दोस्ताने में सभी चीजें चलते रहती है। बट अपना जो मेन उद्देश्य है, जो मेन फोकस है, वो है अपना बोर्ड्स। तो बोर्ड्स को प्लीज प्लीज ये मत करना प्रीलिम्स में, भले ही आप डीमोटिवेट हो गए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीलिम्स में भले ही परसेंटेज कम आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जो मेन एम होना चाहिए लाला लोग, वो होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है? सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर डिसीजन। घर वालों को भी जाके बोल देने का। उसके बाद बच्चों को मैं बार बार बोलता हूं कि भाई पीवाईक्यू जो होते हैं 60% रिपीट होते हैं, या फिर वैसे कि वैसे नहीं आए तो भी सेम टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी आप बोलोगे भैया एक रूफ के नीचे हमको पीवाईक्यू कहां पे मिलेगा? देखो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास ऑसवेल्ड पब्लिशर्स की बुक, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसमें स्टूडेंट्स 2019 से लेके, ध्यान से सुनना, 2019, जी हाँ, 2019 से लेके तो 2023 तक के आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके पीवाईक्यूज मिलेंगे। और बस पीवाईक्यू ही नहीं लाला लोग, उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, प्लस 3 सैंपल पेपर्स मिलेंगे। अगर ये भी बुक आप कर लेते हो तो आप आराम से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, बस पीवाईक्यू सॉल्व करके ही। कहां पे मिलेगा? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपके नजदीकी ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपको ऑसवेल्ड पब्लिशर्स की बुक अवेलेबल हो गई है अभी, आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। लेकिन फायदा आपका कब होगा? जब आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे, अजय 10 बोल के, ठीक है, अजय 10, ये मेरा कूपन कोड है। ऑसवेल्ड पब्लिशर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाओ क्लिक करो उनके वेबसाइट पे जाके, अजय 10 डालो, और आप पीवाईक्यू की बुक वहां से परचेस कर ले। देखो अभी तो परचेस करना पड़ेगा, बाहर जाओगे तो पैसा तो लगता ही तुमको, उससे अच्छा है भाई एक दिन खाना पीना बाहर जाना बंद करो और बुक खरीद लो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क मिलेंगे, है कि नहीं? तो ये स्मार्टली खेलने का। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज योर परसेंटेज ऑफ द सिलेबस। मतलब अगर कोई बच्चा होगा जिसका 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसको मैं निवेदन करूंगा और 10-20% एफर्ट लगा, ट्राई कर, 2x जा, और कम से कम 80% सिलेबस तो भी कर। और इसीलिए मैं 80% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको हम कहते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर 10 चैप्टर है तो 10 में से स्टूडेंट्स 2 चैप्टर छोड़ देना, 2 चैप्टर जो होंगे वो स्किप कर देना, ठीक है, 2 चैप्टर जो होंगे वो स्किप कर देना। और जो हमारे 8 चैप्टर्स है, उन 8 चैप्टर्स को एकदम परफेक्ट करना। ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है, वो पूरे के पूरे नहीं करते। जो वेटेज वाले चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उन्हीं चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करते हैं। आप बोलते हो ना भैया टॉपर्स का सीक्रेट क्या होता है, वो सभी सिलेबस नहीं करते, वो 80-20 रूल इस्तेमाल करते हैं। मतलब 10 चैप्टर है तो 10 में से 8 ही चैप्टर करेंगे, 2 चैप्टर स्किप कर देंगे, लेकिन वो 8 चैप्टर ऐसा करेंगे कि साला उसमें से कुछ भी पूछा जाए तो भी उनको आएगा। सो मैं भी आप सभी से यही निवेदन करूंगा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैथ में 6 सब्जेक्ट है, 6 चैप्टर्स है, तो 6 में से 1 चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। साइंस में 10 चैप्टर है तो 10 में से आप 2 चैप्टर स्किप कर सकते हो जिनको वेटेज कम है। तो ये चीजें प्लीज फॉलो करना। जो जो चीजें स्टूडेंट्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, आई होप सभी को एकदम चीजें क्लियर है। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस आप सभी के लिए आने वाले हैं फरवरी के मंथ में। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो जो चीजें मैंने बोली है उस हिसाब से आप जाओ, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ऑसवेल्ड पब्लिशर्स की, आप जाके बुक परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। मचाते रहो, फोड़ते रहो, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए पीस आउट। और जाते जाते वेटेज की सीरीज में ऊपर दे रहा हूं, क्लिक करो, फटाक से क्लिक करो, ये लो क्लिक करो।